हाय एवरीवन, आइए तो आज की इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 6 वीडियोज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 तक आपका हो चुका है। आज से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए आते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है जी आपका? क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4 हो तो a बटा बी रेशियो b बटा c रेशियो c बटा a किसके बराबर होगा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका? क्वेश्चन में दिया हुआ है a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4। देन आपसे पूछ रहा है a बटा b रेशियो b बटा c रेशियो c बटा a बराबर व्हाट, है ना? यही पूछ रहा है आपसे। अब देखिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, जो लिखा हुआ है और जो पूछ रहा है इसमें देखिए एकदम आपको फाइनली दिया हुआ है। a का मान दिया हुआ है रेशियो में 2, b का मान दिया हुआ है 3 और c का मान रेशियो में 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करो, जो पूछ रहा है ना, तो उन सभी पे इन सब का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, जैसे जो पूछ रहा था आपका a बटा b, यानी एक जगह क्या रखोगे? एक जगह पे 2 रखोगे, b की जगह क्या रखोगे? 3 रखोगे और c की जगह क्या रखोगे? 4 रखोगे। यही इसका मान दिया हुआ है। तो a बटा b यानी कि एक जगह पे 2 बटा b की जगह क्या रखोगे? b की जगह पे 3 रखोगे। ठीक है, रेशियो b बटा c, b के स्थान पे क्या है? 3, तो 3 रखोगे। b बटा c के स्थान पे क्या रखोगे? 4 रखोगे। ठीक है, रेशियो c बटा a, c की जगह क्या रखोगे? तो आप बोलोगे यहाँ c बराबर 4 दिया हुआ है और a बराबर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आपने जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सारा मान आपने पुट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को हम अब कैसे हम सोल्व करते हैं आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या होता है, जो हर में डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है इन्हीं का आपको एलसीएम ले लेना होता है। ठीक है, इन्हीं का क्या करते हैं आप लोग? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो नीचे कौन कौन सा संख्या है? 3, 4, 2, तो इसका एलसीएम क्या होगा? ओके, जो बड़ी संख्या है उसको पकड़ो, तो 4 है तो 4 दूनी 8, 8 में 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं 8 कटेगा। 4 तिया 12, 12 से तीनों कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, बात समझ में आई? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर का मैंने एलसीएम लिया है उसी नंबर से एक एक करके इसमें डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं। तो 3 चौके 12, 4 मरते में कटा कि नहीं? अब ऊपर वाले से गुना कर देना है, 4 दूनी 8। ठीक है, जिसका मैंने एलसीएम लिया उसी से एक एक करके इसमें भाग लगाना है। ओके, और जितना बार में भाग लगे ऊपर वाले से गुना कर देना है। तो 3 चौके 12, 4 मरते में कटा, 4 दूनी 8। रेशियो 4 तिया 12, 3 बार में कटा जी, और 3 तिया 9। रेशियो 2 छक 12, कितना बार में कटा? 6 बार में, 6 चौके 24। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, यही इसका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ओके, चलिए इस तरह ये आपका क्या हो गया जी? आप बोलोगे ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, यदि a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d हो तो ma प्लस nc बटा mb प्लस nd किसके बराबर होगा? ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? a रेशियो b बराबर c रेशियो d, है ना? तो आपसे किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है? आपसे बोल रहा है ma प्लस nc बटा mb प्लस nd, इसी का मानना बोल रहा है आपको निकालने के लिए। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है। ओके, अब देखिए इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, इससे आप क्या लिख सकते हो? इससे a बटा b आप लिख सकते हो कि नहीं? बोलोगे हाँ सर हम लिख सकते हैं। इससे आप c बटा d लिख सकते हो कि नहीं? तो हाँ, इसे भी हम c बटा d लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब ही होता है बटा, रेशियो यानी कि फ्रैक्शन होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन के रूप में उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको क्या करना है, एक सीरीज से आपको यहाँ पे चेंज करना होता है जो पूछ रहा है। ठीक है, जैसे में अगर आप इस साइड से इस साइड की ओर अगर इसमें मान पुट करते हो तो ऊपर वाले संख्या में भी इस साइड से इस साइड मान वहां पे पुट करोगे। ठीक है,
अगर आपका इच्छा है, नहीं सर मेरा तो मन कर रहा है डी से हम डी के जगह हम लोग बी का मान पुट करें, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सी के जगह पे बी का मान पुट करना है। यानी कि जिस तरह से आप इस रेशियो में जा रहे हो उसी तरह इस रेशियो में वर्क करोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सी को ए में बदल देते हैं। ठीक है, तो सी को क्या करेंगे हम लोग जी, आप बोलोगे सी को ए में बदल रहे हैं सर। ठीक है, तो एम ए तो एम ए को तो मैं नहीं बदल रहा हूं, सी को मैं डी में बदल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, सी को मैं किस में बदल रहा हूं, ए में, सी को ए में, तो एन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, एन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एम बी, देखिए बी को मैं नहीं बदल रहा हूं, डी को बी में बदल रहा हूं, बी को डी में नहीं बदल रहा हूं, तो बी को ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, एम बी प्लस डी को हम क्या बदलेंगे, बी में बदलेंगे, तो एन बी हो जाएगा, एन बी। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो इसमें ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले लो, बचेगा क्या, एम प्लस एन, और इसमें क्या कॉमन आ रहा आपका, इसमें कॉमन आपका आ रहा बी, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है ना जी, तो बी कॉमन ले लो, बचेगा क्या आपके पास, तो आप बोलोगे मेरे पास बच रहा है भाई एम प्लस एन। ठीक है, अब यहाँ देखिए एम प्लस एन यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी क्या बचा, ए बटा बी बचा, यानी इसी को हम ए रेशियो बी इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलोगे हाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हो सकता है आपके अनुसार ऑप्शन दिया हुआ ना हो जो आपने सोचा, ऑप्शन में जो दिया हुआ होगा वो इस तरह से आपको आपका सजेशन दिया हुआ होगा, वो जो ऑप्शन दिया होगा इसे मान करके आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो आप क्या करोगे, तो तुरंत आप क्या करोगे, आपका माइंड काम करना चाहिए कि इस तरह से मेरा आंसर नहीं मिल रहा है, इसके मतलब ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो जो है इसकी अपोजिट काम किया है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपोजिट काम कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको दूसरा काम फिर से आपको लिखने की जरूरत था ही नहीं। ठीक है, देखिए ए का उल्टा क्या था, तो आप बोलोगे ए का उल्टा तो सी था, तो इसी की जगह सी हो जाएगा रेशियो। बी का उल्टा क्या था, तो बी का उल्टा डी था, यानी ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ नहीं है तो ये तो दिया हुआ होगा ही होगा। ठीक है, यानी ये और ये दोनों आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, अब आपका मन है कि नहीं हमें इसको भी बना करके दिखाओ ये कैसे होगा, तो आइए वो भी बना करके आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ क्या था, एम ए प्लस एन ए, बोलोगे हाँ ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है एम बी प्लस एन बी, यही दिया हुआ है, तो बोलोगे हाँ सर यही तो दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस साइड से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, यानी कि ए से सी बदलेंगे और बी से डी बदलेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ए को हम बदल रहे हैं ना सी में, तो ए यहाँ पे है तो इसको सी में बदलो। ठीक है, तो एम सी प्लस एन ए को नहीं बदल रहे हैं, देखिए अच्छा यहाँ क्या था जी, एन सी क्या था, एन सी था, सॉरी एन सी था यहाँ पे जी, और ये बी था, ये ना आपका क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पे ना क्वेश्चन है, ये मैंने लिख लिया। ओके, ये तो यहाँ पे सॉल्यूशन करके मैंने लिखा था ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हमसे मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने ए को सी में बदला, तो यहाँ पे ए था मैंने सी में बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए को जब सी में बदला तो बी को हमें क्या करना पड़ेगा, डी में बदलना होगा, तो यहाँ पे बी आपको दिख रहा है, तो बोलोगे हाँ दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बी में बदल देंगे, डी में बदल देंगे, बी था तो बी को किस में बदलना है, डी में। ठीक है, तो ये आपका एन डी, इसको तो कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा, तो इसमें सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, बचेगा क्या, एम प्लस एन, फिर इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आप बोलोगे डी कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, एम प्लस एन। तो अब यहाँ पे देखिए एम प्लस एन कैंसिल हो गया, बचा क्या, आप बोलोगे सी बटा डी बचा, यानी कि सी रेशियो डी, इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि मतलब फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है। ठीक है, देखिए यही यहाँ पे काम हुआ कि नहीं, यही आंसर आया कि नहीं, तो बोलोगे हाँ यही आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कोई बच्चा कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, वो इसको ना मान करके उसको चेंज किया होगा, तो आपको सोचना चाहिए कि ए रेशियो बी है, तो अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन वाला क्या किया होगा, क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसने सेट किया होगा क्वेश्चन को, जस्ट इसका अपोजिट वर्क करके वहां पे ऑप्शन को सेट किया होगा, तो ये आपके माइंड में आना चाहिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें दो आंसर हो सकता है, ये और ये दोनों हो सकता है। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब आइए हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, यदि a प्लस बी बटा सी इक्वल टू बी प्लस सी बटा ए इक्वल टू सी प्लस ए बटा बी इक्वल टू के हो तो के का मान आपको बताना है ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी बटा सी इक्वल टू बी प्लस सी बटा ए इक्वल टू सी प्लस ए बटा बी। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ के इतना इक्वल टू के हो तो के किसके बराबर होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप समझो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं, अगर मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे आप हो, ओके, और आपका दोस्त है, ठीक है, आप हो और आपका मान लो दोस्त है, ये सारे आपके क्या है, मित्र हैं। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग आप समझो, ओके, मित्र है। ठीक है, ओके, ये आपके क्या है, तो आप बोलोगे ये सारे मेरे मित्र हैं, और मैंने कहा कि ये इन सभी ये आपके जितने भी दोस्त हैं, इन ये सारे दोस्त जो है ना, सब जो है ना आपके अनुसार सही है। ठीक है, यानी कि आप जितना आप में क्वालिटी है वो सभी दोस्त में वो क्वालिटी मौजूद है। ठीक है, यानी सारे दोस्त जो है के बराबर होगा कि नहीं। ओके, यानी कि आप में अगर के क्वालिटी है मान लो, तो इसमें भी के क्वालिटी होगा, इसमें भी के क्वालिटी होगा, इसमें भी के क्वालिटी होगा, इसमें भी के क्वालिटी होगा। ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि आप भी के बराबर हो, आप भी के हो, है ना, ये भी बंदा के है, ये भी बंदा के है, ये भी बंदा के है। ठीक है, यानी कि हम ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि प्रत्येक का मान, प्रत्येक अनुपात का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, यानी ये के जो है ना, यानी के सबके बराबर है ना, यानी प्रत्येक का आपको अनुपात का वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कैसे करोगे। देखिए, इनडायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता कि यदि इतना इतना बराबर के हो तो अनुपात के प्रत्येक रेशियो का मान बताएं। ठीक है, अगर ये इस तरह पूछता तो आप यहाँ पे इजीली इसे कर सकते थे जी। ठीक है, प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा ये नहीं पूछा है, बस ये पूछ लिया है इक्वल टू के हो तो के किसके बराबर होगा, यानी इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो प्रत्येक अनुपात का मान, फॉर्मूला होता है प्रत्येक अनुपात का मान बराबर होता है अंश का योग बटा हर का योग, ओके, हर का योग। ठीक है, यानी कि नोमिनेटर को आपको ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर को भी ऐड कर लेना है। इस तरह आपको एवरी रेशियो का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक का मान निकालो। ठीक है, तो इतना आपने समझा है, और यहाँ पे आपने समझा कि प्रत्येक रेशियो का मान इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे और नीचे वाले को जोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर में क्या क्या है, तो आप बोलोगे ए है, ए प्लस बी, फिर है बी प्लस सी, सब में प्लस प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो सी प्लस ए। ठीक है, और नीचे भी जितना भी टर्म दिया हुआ है उन सभी को जोड़ दो, सी ए बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी लिखो, है ना, सी प्लस ए प्लस बी लिखो या फिर ए प्लस बी प्लस सी लिखो, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो ए और ए, 2a हो जाएगा तो बोलोगे हाँ, b और b 2b हो जाएगा तो हाँ, c और c 2c हो जाएगा तो बोलोगे हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। नीचे क्या है, a प्लस बी प्लस सी, है ना। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर नीचे a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फाइनल आपका आंसर 2। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर होता है। ओके, तो इस तरह आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिया। अगर आपसे पूछ लेता कि प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूला पे पुट करके बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको के दे दिया तो बोल रहा के किसके बराबर होगा। तो आपके माइंड में ये बातें चलनी चाहिए थी कि के पूछ रहा है, यानी कि ये के जो है सभी के बराबर है ना, यानी कि सभी का अनुपात ही पूछ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लिख के बताया था कि आपका दोस्त जितने भी दोस्त हैं, मान लो सभी का क्वालिटी इक्वल
है ना। तो पूछ रहा है के का मान क्या होगा, यानी कि प्रत्येक का पूछ रहा है, के का पूछ रहा है मतलब प्रत्येक का पूछ रहा है ना जी। के का पूछ लेगा तो किसी भी एक का पूछ लेगा तो प्रत्येक का पूछ लेगा, यही आपका मतलब था। ठीक है, चलिए जी अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ठीक है, ओके चलिए जी क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भी इसी तरह है, वो आप खुद से बनाना है। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, वैसे हम बताएंगे लेकिन ट्राई करना आप खुद से पहले बनाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ, इसमें देखिए डायरेक्ट आपसे बोला गया है, तो इसमें तो आप लगा लोगे ये जो मैंने बताया फॉर्मूला बनाकर इजीली आप बना सकते हो। देखिए यदि a बटा b प्लस सी इक्वल टू b बटा c प्लस a इक्वल टू c बटा a प्लस b हो, तो यदि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 हो तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। अब यहाँ देखिए ये जो ग्रेटर देन दिया हुआ है ना, एक चीज आप यहाँ समझो, ये क्वेश्चन जो है ना आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। कोई बच्चा यहाँ पे उलझने वाली बात है ही नहीं, यहाँ पे बोल रहा है यदि एक कंडीशन दे दिया, एक शर्त दे दिया कि a जो है ना 0 से बड़ा होगा, b भी 0 से बड़ा होना चाहिए, c भी 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि एक बात याद रखो आप, 0:0:0 ये कभी भी अनुपात इसे नहीं माना जाता है। अनुपात जो होता है कम से कम 1:1:1 के रेशियो में होता है, या फिर 2:2:2 नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कटेगा तो फिर वही ना आ जाएगा जी, तो 2:3:5 के अनुपात में हो सकता है, यानी कि 0 अनुपात नहीं हो सकता है। इसलिए एक कंडीशन रहती है भाई कि a बराबर 0 मत लो। क्यों? क्योंकि a बराबर 0 लोगे तो अनुपात 0 हो जाएगा और अनुपात 0 में नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे दे दिया है आपको दिमाग आपका भटकाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपका टाइम इस पे जाएगा। अगर कोई बंदा नहीं जानता है तो इसके बारे में सोचेगा 5 मिनट, उसका क्वेश्चन को सोल्व करेगा, तो उसका कहीं ना कहीं उसका टाइम बहुत ही वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ क्या है, a बटा b प्लस सी इक्वल टू b बटा c प्लस a इक्वल टू c बटा a प्लस b हो, तो यदि a ग्रेटर देन 0, अभी मैंने आपको बता दिया b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 हो तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा, है ना। अब इसमें बहुत ही आपको एकदम खुलेआम पूछ दिया क्वेश्चन में, बताओ, है ना। उसमें क्या था, इक्वल टू k दे दिया था और बोल रहा था k का मान क्या होगा, यानी k सब जब ये एक दूसरे के इक्वल है तो k का अनुमान निकालेंगे, यानी कि प्रत्येक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन में जो है आपको पूरी तरह अच्छे से पूछ लिया कि प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं प्रत्येक अनुपात का मान बराबर क्या होता है जी फॉर्मूला, तो अंश का योग, अंशों का योग, जो अंश जितने भी नंबर है, जितने भी टर्म है, अंश का ऐड कर दो और हर को ऐड कर दो, यही ना होता है जी, हर का योग। ठीक है, तो अंश का योग क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, है ना जी। अब यहाँ देखिए a और a 2 बार है ना तो 2a लिख सकते हैं, b और b 2 बार है ना तो 2b लिख सकते हैं, c और c 2 बार है तो 2c लिख सकते हैं, यानी 2 कॉमन हम डायरेक्ट ले लेते हैं और a प्लस b प्लस c लिख लेते हैं। इतना काम आपको करना है। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो तो उतना आप करोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, ओके, देखिए ये बात समझ में आई, b 2 गो था, c 2 गो था और a 2 गो था, यानी 2a 2b प्लस 2c जोड़ेंगे तो यही आएगा नीचे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 क्या किया, कॉमन ले लिया, उसका a प्लस b प्लस c नीचे भी बचेगा, इस तरह ऊपर नीचे a प्लस b प्लस c कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 1 नीचे में 2, तो 1/2 इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है, यदि a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f हो, f इक्वल टू 1/2 हो, तो pa प्लस qc प्लस re रेशियो pb प्लस qd प्लस rf का मान क्या होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, a/b बराबर दिया हुआ है c/d, है ना, बराबर दिया हुआ है e/f और इसका रेशियो का मान दिया हुआ है 1/2। ठीक है, ओके, तो आपसे पूछ क्या रहा है
देन आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है भाई कि बताओ PA प्लस QC प्लस RE रेशियो PB प्लस QD प्लस RF ये किसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसे कैसे आप बनाओगे। तो यहाँ पे एक बात आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन को देखते ही कि ये जो है ना अनुपात, सभी अनुपात का मान 1/2 है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि A का मान, C का मान, E का मान, इन तीनों का मान क्या होगा, रेशियो में 1 होगा। इसी तरह B का मान, D का मान, F का मान, इन तीनों का मान यहाँ पे 2 होगा। आपको ये बात यहाँ पे आपके माइंड में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये सारा रेशियो, इन सभी रेशियो का यहाँ पे अनुपात 1 दिया हुआ है कि भाई सबका 1:2 है। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है 1:B का मान भी 1:2 है, C/D का मान भी 1:2 है, और E रेशियो F का भी मान 1:2 है कि नहीं। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा था। आपको यहाँ पे इस तरह करने की जरूरत नहीं है, ये आपके माइंड में इतनी बात आनी चाहिए थी। ठीक है, यानी A का मान 1, C का मान 1, E का मान 1, ठीक है, B का मान 2, D का मान 2, D का मान 2, F का मान 2, ये आपको माइंड में यहीं पर समझ लेनी चाहिए थी। यहाँ पे इतना करने का जरूरत था ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, A की जगह पे, C की जगह पे, और क्या A, C और E, तो ACE का मान क्या है, 1 है ना जी। यानी कि P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 प्लस R इंटू 1 रेशियो, अच्छा BQF, देखिए सॉरी यहाँ पे D है ना, BDF, तो देखिए BDF इसका मान क्या दिया हुआ है, 2, यानी कि इन सभी की जगह क्या रखाएगा, 2 रखाएगा। P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 प्लस R इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो P ही रहेगा, यहाँ पे Q ही रहेगा और यहाँ R ही रहेगा। ठीक है, और इस तरह यहाँ जो हो जाएगा 2P प्लस 2Q प्लस 2R हो जाएगा। ये आपको इतना नहीं करने की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह मैं प्रोसेस अपना रहा हूँ। आपको डायरेक्ट एकदम करना चाहिए था भाई कि भाई यहाँ पे हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो सबका वैल्यू 2P 2D 2F आ जाएगा, सीधा सीधे 2 कॉमन आपको ले लेना चाहिए था यहीं पर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें सॉल्यूशन करके आपको अच्छे से बताना है, इसलिए हम आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए P प्लस Q प्लस R। अच्छा, यहाँ पे किसी कंफ्यूजन नहीं है ना कि यहाँ पे इतना ही संख्या क्यों हो गया, कि देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ता है, वो वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, P प्लस Q प्लस R। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि P प्लस Q प्लस R है, तो ये दोनों साइड है, तो ये कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, 1, और इधर क्या बचा, 2, यानी यही आपका फाइनल आंसर हो गया 1:2। ठीक, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, यानी कि आपको इतना प्रोसेस करना ही नहीं था, सिंपल सी बात है। जो यहाँ पे दिया हुआ रेशियो है वो आपको देख लेना है। यहाँ दिया हुआ क्या है, ACE, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ACE का मान 1 है, और हम जानते हैं PQR सबसे डिवाइड करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा PQR हो जाएगा। और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, BDF, तो BDF का रेशियो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे सब 2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे, बस तुरंत आपको बन जाना चाहिए था। मुश्किल से 2 से 5 सेकंड के अंदर आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यदि P रेशियो Q इक्वल टू R रेशियो S इक्वल टू T रेशियो U इक्वल टू 2 रेशियो 3 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MQ प्लस NS प्लस OU किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया हुआ था, इफ यदि P रेशियो Q इक्वल टू R रेशियो S इक्वल टू T रेशियो T रेशियो U बराबर क्या दिया हुआ है, 2:3, 2:3 दिया हुआ है। तब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, बताइए MP प्लस NR प्लस OT
ओ टी रेशियो एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, ये किसके बराबर होगा, इसका रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके माइंड में वही बात आनी चाहिए थी कि ये P, ये पहला रेशियो, ये भी पहला रेशियो है इसका, और ये पहला रेशियो ये इसका है। 3 रेशियो था, तो 3 रेशियो का पहला रेशियो ये P हो गया, इस रेशियो को पहला रेशियो R हो गया, इस रेशियो को पहला रेशियो 380 हो गया। इन सभी का मान इसमें पहला रेशियो वाला होगा, यानी कि 2 होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए ये दूसरा रेशियो हो गया इस वाले अनुपात का, और इस वाले अनुपात का दूसरा रेशियो S हो गया, इस वाले अनुपात का दूसरा रेशियो U हो गया, और जो दिया हुआ है इसमें इसका मान हो दिया हुआ है 3। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे रख लेना है PRT। देखिए PRT का मान क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो M इंटू 2 प्लस N इंटू 2 प्लस O इंटू 2। यहाँ 0 नहीं है, ये O है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, O है। ठीक है, चलिए इसी तरह QSO, देखिए QSO इसका मान क्या दिया हुआ है 3, तो M इंटू 3 प्लस N इंटू 3 प्लस O इंटू 3। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू M 2M, N इंटू 2 2N, O इंटू 2 O हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले ले, कोई दिक्कत, M प्लस N प्लस O हो जाएगा जी। रेशियो इसमें देखिए 3 इंटू M 3M, 3 इंटू N 3N, O इंटू 3O, तो इस तरह इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या M प्लस N प्लस O। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होगा कि नहीं, बोलोगे हाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास इस साइड 2 बचेगा, उस साइड 3 बचेगा, यानी यही आपका फाइनल आंसर हो गया 2:3। ठीक, इस तरह आपको यहाँ पे काम करना है। ओके, 37 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 उसी तरह है जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 34 और 35 मैंने जो बताया था, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, आपको बनाना है। ठीक है, आइए पहले हम पढ़ते हैं, अब खुद से वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ। ठीक है, देखिए यदि x बटा 2x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू y बटा x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू z बटा x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू a हो, तो तथा x प्लस y प्लस z नॉट इक्वल टू 0 हो, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0 कहा है, इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। ओके, चलिए, यानी कि 0 क्यों कहा है मैं अभी आपको एक मिनट और बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x बटा 2x प्लस y प्लस z बराबर क्या दिया हुआ है, y बटा x प्लस 2y प्लस z बराबर क्या दिया हुआ है, z बटा x प्लस y प्लस 2z, यही दिया हुआ है जी। तो बोलोगे हाँ यही दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है a, इन सभी का बराबर a दिया हुआ है, और बोल रहा है x प्लस y प्लस z नॉट इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस z नॉट इक्वल टू 0 हो, तो आपको a का मान बोल रहा है यहाँ पे बताने के लिए, है ना। यहाँ देखिए x प्लस y प्लस z बराबर 0, अगर किसी भी संख्या के नीचे हम 0 रखेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर रेशियो में 0 हो जाता है तो वो क्या है, रेशियो कहलाता है, रेशियो अनुपात नहीं कहलाता है। इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन रख दिया, तो ये कंडीशन रखा तो कोई गलत कंडीशन नहीं रखा। ठीक है, इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, आपको समझना है कि 0 नहीं बोल रहा है, यानी कि ये अनुपात के लिए बेहतर ही है कि 0 नहीं बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि 0 बोलता तब तो ये अनुपात होगा ही नहीं। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, a इक्वल टू आप बताओ, यानी हम आपको पहले एग्जांपल देके बताए थे कि मान लो आपको आपका फ्रेंड है, सभी का जो है क्या बोलते हैं, मान लो किसी भी तरह रिलेट करो, सभी का स्वभाव मान लो, सभी का क्या बोलते हैं पढ़ने लिखने का तरीका एक समान है, ये मान लो, यानी कि आपको और आपके दोस्त हो गए बहुत सारे, आपके बहुत सारे दोस्त हो गए। ठीक है, ओके, ये सभी क्या है, आपके जैसे हैं, आपके जैसे पढ़ने लिखने में तेज हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भाई ये के का मान हमको बताओ,
के का मान बताओ, यानी वो कहने का मतलब है कि वो प्रत्येक का मान जानना चाह रहा है। यानी कि के का मान बता दोगे तो ये सब का मान ऑटोमेटिक वो जान जाएगा कि भाई सब तो के बराबर ही है। अगर हम के का मान जान लेते हैं तो इसका भी मान जान लेंगे, इसका भी मान जान लेंगे, इसका भी मान जान लेंगे, इसका भी यहाँ पे जान लेंगे वो कितना पढ़ने में तेज है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक का रेशियो पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं। ओके, देखिए इनडायरेक्टली पूछ दिया। क्वेश्चन में ये पूछना चाहिए था इनको, अगर क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछता तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछता कि भाई प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे जानते हैं फॉर्मूला, प्रत्येक अनुपात का मान। फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलोगे, फॉर्मूला आपने बताया था अंश का योग है ना, एडिशन ऑफ नोमिनेटर और एडिशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हर का योग, अंश का योग बटा हर का योग। ठीक, अब अंश में क्या क्या दिया हुआ है तो आप बोलोगे अंश में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। और हर में क्या दिया हुआ है देखो हम पूरा लिख लेते हैं। हर में क्या क्या दिया हुआ है तो आप बोलोगे 2x है प्लस वाई है प्लस जेड है। पहले ये वाला मैंने लिख लिया, अब ये वाला लिखते हैं। प्लस प्लस देंगे क्योंकि सबको जोड़ना है, x प्लस 2 वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से ये दूसरा वाले का यहाँ पे मान लिखा हुआ है, ये पहले वाले का मान और ये दूसरा वाले को मैंने ऐड किया। अब इसी तरह इसको हम ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z, होगा कि नहीं? तो अब आप बोलोगे हाँ आपने सही किया यहाँ तक। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, बोलोगे हाँ ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए 2x और 1x, 3x फिर 1x, 4x, तो 4x में यहाँ पे मैंने लिख लिया, y और 2y, देखिए 2y और यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना जी, यानी 1y और 2y, देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो हम लोग एक मान के चलते हैं। ठीक है, तो 1y और 2y, 3y फिर 1y, 4y। ठीक, अब देखिए z, यानी 1z और 1z, 2z और फिर 2z ऐड करना है, यानी 4z। ठीक है, बहुत ही मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, इस तरह नहीं पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा, ऊपर में जो है टर्म वही टर्म रहेगा और नीचे में सारा का सारा 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, होगा कि नहीं? बोलोगे हाँ होगा। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर में भी है नीचे में भी है, कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा, सब कट गया तो 1 बचा और नीचे सब कट गया तो 4 बचा, यानी 1/4 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/4। ठीक है जी, 1/4 इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, क्लियर है? चलिए जी क्लियर है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए हम लोग देखते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नंबर 39, जिसे कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो रूल कहते हैं। इसमें पहले बताऊंगा कंपोनेंडो और डिपेंडेंडो रूल होता क्या है। ठीक है, इसका क्वेश्चन को मैं सोल्व करने के लिए बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इजी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को आपके लिए बनाना। ठीक है, देखिए यदि x इक्वल टू 4ab बटा a प्लस b हो तो x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटा x माइनस 2b का मान क्या होगा, जहां a नॉट इक्वल टू b हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो रूल यहाँ पे लगेगा। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके, क्योंकि स्क्रीन पे जो डिस्प्ले पे लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा क्योंकि वहाँ पे ज्यादा आपको जो है एडिटिंग करने के लिए ऑप्शन ज्यादा यहाँ पे नहीं दिया होता है। ठीक है, ओके, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x बराबर यदि दिया हुआ है, यदि x बराबर दिया हुआ है मेरे पास 4ab बटा a प्लस b, ठीक है, हो इतना बराबर इतना हो, तो आपसे बोल रहा है कि बताओ भाई x प्लस 2a बटा x माइनस 2a है ना, प्लस x प्लस 2b बटा x माइनस 2b बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये आपको बोल रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो रूल यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ओके, डिवाइडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यहाँ पे आपको समझना है पहले। ठीक है,
ये होता क्या है ये रूल, ठीक। आइए पहले हम इस रूल को समझते हैं, ठीक है। देखिए कंपोनेंडो मतलब होता है अंश, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं अंश, अंश हिंदी में अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ठीक है। कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो यानी कि जो हम लोग ऊपर में अंश में जो काम करेंगे वो कंपोनेंडो कहलाएगा, और वही काम अगर जो हम हर में करेंगे अप्लाई तो डिवाइडेंडो कहलाएगा। ये हर में जो प्रक्रिया करेंगे, जो प्रोसेस करेंगे, ये डिवाइडेंडो कहलाएगा। और जो हम अंश में, जैसे ये 2 बटा दिया हुआ है x बटा वाई, तो आप इस ये क्या हो गया आपका अंश यानी कंपोनेंडो, और नीचे हर यानी डिवाइडेंडो, यानी ऊपर में जो प्रक्रिया प्रोसेस करोगे वो कंपोनेंडो हो जाएगा, और जो नीचे जो प्रोसेस अप्लाई करोगे, जो भी रूल अप्लाई करोगे वो डिवाइडेंडो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, ठीक है। इसमें होता क्या है थोड़ा समझ लो, ठीक है। देखिए होता क्या है, अंश बटा हर बराबर फ्रैक्शन होता है, अंश और हर यही तो आपका भिन्न कहलाता है। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश और हर दिया हुआ होगा वही आपका भिन्न होता है, ठीक है। तो इसमें आपको इसमें करना क्या होता है कि इस क्वेश्चन में क्या कर देगा आपको, इसमें ना अंश में हर को जोड़ देगा, और इसी अंश में हर को घटा देगा, इसी अंश में हर को जोड़ देगा और इसी अंश में हर को घटा देगा। यही कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक दिया x बटा वाई, और मैंने आपको कहा इस पे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल यहाँ पे अप्लाई करो, तो आप क्या करोगे, जो अंश दिया हुआ है ना इसी में आप हर को जोड़ दोगे, हर क्या है वाई, ओके। और इसमें देखिए, इसमें अंश, फिर अंश में क्या करोगे, अंश क्या आपका है x, तो यहाँ पे x लिखो और हर को घटा दो, हर क्या था वाई, ये तो जोड़ेंगे ना जी, सॉरी ये जोड़ होगा ना, अंश में हर को जोड़ना है और फिर अंश में हर को घटा देना है, तो हर वाई था वाई घटा दिया, यानी कि यही आपका कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल होता है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है तो आप वापस इसे इस तरह से लिख सकते हो, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि अंश में हर को जोड़ दिया गया है और इसी अंश में हर को घटा दिया गया है, यानी कि जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया है यही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं कि x जो है ना ये मेरा अंश है, और नीचे ये जो है ना 2y ये मेरा क्या है हर है, ठीक है। देखिए इसी पर अगर हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अंश को हम रहने देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं हर को जोड़ देते हैं, तो 2a हो जाएगा। अब इसी अंश में, अंश क्या है x, इसी अंश में हम लोग हर को घटा देते हैं। देखिए वापस हमको ये मिला कि नहीं, बोलोगे हाँ ये मैंने समझ लिया, ठीक है। यानी कि इसको हम वापस इस तरह लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। सेम रूल यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यानी ये कहीं ना कहीं आपका अंश रहा होगा ये x, और जो घटा होगा वो कहीं ना कहीं वो हर के रूप में रहा हुआ होगा। अगर आप वापस ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये वापस आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए x बराबर ये वैल्यू दिया हुआ था, x बराबर यहाँ पे ये यहाँ पे मान दिया हुआ था, यहाँ पे आप x की जगह ये पुट कर लो, आपका बन जाएगा, ठीक है। देखिए x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 4ab बटा a प्लस b, और फिर बटा में दिया हुआ है 2a, ठीक है, प्लस x की जगह पे फिर यही मान पुट करोगे आप 4ab बटा a प्लस b, फिर होल डिवाइडेड बाय, यानी मेन यही डिवाइडेड है, इसका मेन बटा यही है ना, बटा 2b। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, कोई दिक्कत। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मान लो 3/2 दिया हुआ है और होल डिवाइडेड बाय, यानी कि मेन बटा ये है 3/4 दिया हुआ है। तो आप क्या करते थे याद कीजिए, बचपन में आप लोग करते क्या थे, ये जो है क्या करते थे, इसको गुना में बदलते थे, तो 3/2 ये पहला भिन्न तो ऐसे ही रहता था, और इसको ऊपर लेके जाते थे, तो ये क्या है, बटा मतलब भाग होता है ना जी, तो भाग को आप गुना में कर रहे हो, सिंपल सी बात है। यानी गुना में कर रहे हो तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चल जाता है, और ये जो ऊपर वाला है नीचे आ जाता है, यही होता है ना जी, सिंपल सी बात है। यानी इसी को हम इस तरह भी लिख सकते थे ना, 3/2 भाग 2/4 लिख सकते थे कि नहीं। बटा का मतलब तो भाग ही होता है ना जी, बटा का मतलब भाग होता है, ये तो जानते हो ना कि नहीं जानते हो, समझो। देखो 4/2 लिखा हुआ है, यानी 2 दूनी 4 आप काट रहे हो, यानी कि 2 से 4 में भाग दे रहे हो कि नहीं,
बटा का मतलब भाग होता है, इतना तो सबको जानकारी होनी चाहिए जी। तो यानी कि बटा दिया हुआ है यानी भाग दिया हुआ है, और भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं, तो पहला वाला भिन्न ऐसे ही रहता है, दूसरा वाला भिन्न को बदल देते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में बदल देते हैं। वही काम यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, वही काम यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे, ठीक है, देखिए जी, देखिए पहला वाला भिन्न को ऐसे ही रहने देते हैं, 4ab बटा a प्लस b। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग है, भाग को गुना में करेंगे तो ये एक ऊपर चल जाएगा और ये 2a नीचे आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर आप तो आपने अच्छे से समझा दिया हमको। ठीक है, और ये देखिए 4ab बटा a प्लस b। ठीक, अब देखिए ये भाग है, गुना में ऊपर में, तो गुना में बदलेंगे तो ये एक ऊपर चल जाएगा और 2b नीचे आ जाएगा। तो बोलोगे हाँ आपने अच्छे से समझाया सर। ठीक है, अब यहाँ देखिए a से a कटेगा, बोलोगे हाँ कटा सर, फिर 2 दूनी 4, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे काटो, b से b कटेगा, बोलोगे हाँ कटा, 2 दूनी 4, तो हाँ बिल्कुल आपने सही काम किया। अब देखिए 2 इंटू बी क्या होगा, आप बोलोगे 2b होगा, बटा a प्लस b है तो a प्लस b लिख दो, फिर प्लस है तो प्लस दो, प्लस का साइन है प्लस दे दिया, 2 इंटू a 2a, तो हाँ 2a होगा, नीचे a प्लस b। अब यहाँ देखिए एलसीएम निकाल लो, a प्लस b का एलसीएम क्या होगा, तो आप सब लोग जानते हो a प्लस b ही होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b ऊपर हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बना ही देते हैं पूरा। ठीक है, 2a प्लस 2b होगा कि नहीं, इतना तो आपके पास जानकारी है ना जी। समझो 1/2 प्लस 3/2 दिया हुआ है, नीचे जब सेम रहता है तो एलसीएम यही हो जाता है। ठीक है, और ऊपर जो रहता है वही जुड़ जाता है। जब एलसीएम, जब नंबर सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा, और ऊपर में जो संख्या है वही होगा, चेंज नहीं होगा। तो सीधा सीधे 2a प्लस 2b लिख दिया, या फिर इसी को 2b प्लस 2a भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, बोलोगे हाँ यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए सर, आराम तो है, a प्लस b बटा a प्लस b। अब यहाँ a प्लस b कैंसिल, आप बोलोगे बचेगा क्या, ऊपर में 1 2 और नीचे में 1, यानी सीधा सीधे आपका हो सर, सीधा सीधे 2 इसका आंसर होता है। नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है सर, अगर ऊपर में रहता तब 1/2 इसका आंसर होता है, लेकिन नीचे में 1 है तो सीधा सीधे आप 2 बोलो ना सर। ठीक है, तो 2 ही इसका आंसर हो गया सर। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 तक हो गया, 40 कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल लगेगा, देख लीजिएगा। x बराबर दिया हुआ है 2√6 बटा √3 प्लस √2 हो तो है ना, यदि x बराबर इतना हो तो आपको बोल रहा है बताइए x प्लस √2 अपॉन x माइनस √2 प्लस x प्लस √2 बटा x माइनस, सॉरी यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसका ये मान जो है किसके बराबर होगा। ठीक है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो रूल मैंने आपको बताया था ना, कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या बोलता है, जी, कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो रूल कहता है यदि भिन्न दिया हुआ है, यानी अंश और हर दिया हुआ होगा, भिन्न का मतलब यही होता है। तो ये कह रहा था कि अंश में हर को जोड़ दो और इसी अंश में हर को घटा दो। ओके, यही कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो रूल होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी रूल को यहाँ पे ये अप्लाई करके यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो वापस इसको या क्या करना है, आपको बदलना है। जैसे कि मेरे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ था x प्लस वाई, अगर इसमें अप्लाई किया हुआ रहता कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो रूल तो कुछ इस तरह रहता, जो अंश है x इसमें y को जोड़ देता और इसी अंश में y को घटा देता, यानी कि हर को जोड़ देता और फिर अंश में घटा देता, यानी अंश में हर को जोड़ता फिर अंश में हर को घटाता। ओके, तो वापस हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका देखिए अंश है, क्योंकि हर को जोड़ा गया है, फिर इसी अंश में हर को घटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि अंश हो गया x और हर हो गया आपका √2। ठीक है, वापस आपको ये मिल जाएगा, करके देखो। जैसे देखो, अंश आपका क्या है x, तो अंश में क्या करते हैं हम लोग, हर को जोड़ते हैं, तो √2 है मैंने जोड़ दिया। अब फिर अंश में क्या करते हैं, हर को घटाते हैं, तो अंश मेरा क्या है x, हर को घटा दिए, हर मेरा √2 था, घटा दिए। देखो वापस हमको यही समीकरण मिला कि नहीं, यही रेशियो मिला कि नहीं, यही काम यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो वापस हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, x आपका अंश हो गया और हर आपका क्या हो गया, √3 हो गया। अब यहाँ पे x का मान दिया हुआ, यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है,
एक्स का मान क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 2√6 बटा √3 प्लस √2 दिया हुआ है, फिर बटा √2 दिया हुआ है। मेन बटा तो यही ना है जी, मेन बटा देखिए, अच्छा हाँ मेन बटा तो यही है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स का मान फिर यहाँ पे पुट करोगे, एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पूरा मान पुट करोगे, एक्स बराबर ये मान दिया हुआ है ना, यहाँ पुट करो 2√6 बटा √3 प्लस √2 बटा √2। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हो, इसके नीचे दिया हुआ था भिन्न भिन्न के रूप में, इसके नीचे हर में कुछ नहीं था तो मैंने एक मान लिया, इसको पलट दो आप, ऊपर वाला भिन्न तो ऐसे ही रहता है, चेंज नहीं होता है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। एक ऊपर चल जाएगा, गुना बदले में ये भाग में था, गुना बदले में एक ऊपर और √2 नीचे। इसी तरह ऊपर वाला भिन्न ऐसे ही रहेगा जैसे लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है ऊपर वाले में, ठीक है। और ये भाग है तो गुना बदलेंगे तो एक ऊपर √2 नीचे, ठीक। अरे यार मिस्टेक क्या है, √3 है ना जी, √3 था ना तो √3 लिखाएगा ना जी, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा आपको, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कहाँ गलती की, ठीक है। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए इस √6 को बताइए, इस √6 को हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, इतना जानकारी है कि नहीं। √2 इंटू √3 वापस गुना होगा तो √6 मिलेगा, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, इस √6 को हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं √2 से √2 कटा। अब इस √6 को सेम उसी तरह लिख सकते हैं, गुना है, यहाँ का गुना का साइन होगा, √3 इंटू √2। अब √3 से √3 कटेगा, ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पे 2√3 बचेगा, 2√3 नीचे क्या बचेगा √3 प्लस √2 प्लस ऊपर में क्या बचेगा 2√2, 2√2 हो जाएगा, 2√2 और नीचे क्या बचेगा √3 प्लस √2। दोनों का एलसीएम सेम है, नंबर तो एलसीएम तो वही आएगा ना जी, एलसीएम वही आएगा √3 प्लस √2, इसका एलसीएम वही आएगा √3 प्लस √2, इसका एलसीएम वही आएगा, और ऊपर में जो नंबर है वही ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक कोई परेशानी। अब यहाँ पे देखिए दो कॉमन ले लो आप, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे दो डायरेक्ट कॉमन लो, दो कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 और नीचे क्या है 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इसका भी आंसर 2 आ गया, ठीक है। इस तरह आप बनाओगे कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल यहाँ पे पहचान करके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 41 सेम टू सेम कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो रूल लग गया इसमें भी, ठीक है। देखिए यदि आप खुद से बनाइए, ठीक है, दो को मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। x बराबर 2√24 अपॉन √3 प्लस √2 हो तो अब बताइए x प्लस √8 अपॉन x माइनस √8 प्लस x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12 किसके बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, खुद से बना, वीडियो पॉज करो, खुद से बना, ठीक। कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड रूल यहाँ पे अप्लाई हो यहाँ पे अप्लाई किया होगा, तो इसको पहले भिन्न में फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। आप क्या करोगे, देखिए ये x बराबर दिया हुआ है, इसको छोड़ दो, x का मान जब रखने को होगा तब इस पे हम ध्यान देंगे, इसको बनाओ, इसको पहले फ्रैक्शन में बदलो भिन्न में। यहाँ पे इसको आप देख रहे हैं कि इस √8 को जोड़ भी रहा है और घटा भी रहा है, यानी कि वो अंश में जोड़ रहा होगा और अंश में घटा रहा होगा, यानी अंश मेरा x है और ये मेरा √8 हर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बताइए सर। यहाँ देखिए ये √12 को जोड़ भी रहा है ऊपर में और नीचे भी घटा भी रहा है, यानी कि ये जो जुड़ता और घटता है वो हर जुड़ता है भी और घटता भी है, यानी √12 मेरा हर है और x मेरा अंश है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान हो गया। 3 क्वेश्चन बता दिए, अब तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा सर, आप छोड़ दीजिए, हम बना लेंगे, छोड़ दे बनाते हैं, ठीक है। देखिए x की जगह आप क्या पुट करोगे, ये सारा वीडियो यहाँ पे पुट करो,
तो आप बोलोगे सर 2√24 है बटा √3 प्लस √2 दिया हुआ है, और फिर इसके नीचे तो मेन बटा ये है, क्या है, √8, ठीक, प्लस है, प्लस देखो, फिर x की जगह यही मान पूरा पुट करो, 2√24 अपॉन √3 प्लस √2 होल डिवाइडेड बाय, यानी मेन बटा है ये, ठीक है, बटा √12, ठीक। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, मानना तो नहीं चाहिए था, आपको बस मन में ही मानना चाहिए था, लेकिन आपको मैं बता देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज यहाँ पे मत रहो, ठीक है। पहला वाला भिन्न ऐसे ही रहेगा, अब इसको बदलेंगे तो ये एक ऊपर और √8 नीचे, पहला वाला भिन्न तो ऐसे ही रहेगा, बोलो हाँ या ना, तो हाँ ऐसे ही रहेगा। गुणाम बदलो, ये भाग है ना, बटा मतलब भाग होता है, गुणाम बदलेंगे क्या होगा, एक ऊपर और √8 नीचे प्लस 2√24 अपॉन √3 प्लस √2, ठीक है, ओके। फिर गुणाम बदलेंगे, ये भाग है, बटा मतलब भाग होता है, गुणाम बदलेंगे एक ऊपर और √12 नीचे, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 24 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 इंटू √3 लिख सकते हैं, 8 या 24, वापस हमें यही √20, इसको जब गुना करेंगे वापस हमें यही मिलेगा, √24 मिलेगा। अब कोई बंदा बोलेगा सर हम तो √24 को हम 12 गुना √2 भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत यहाँ पे 8 का है, क्योंकि 8 काट देगा √8 को, इसलिए यहाँ पे मैंने 8 का यहाँ पे फैक्टोरियल यहाँ पे मैंने गुणनखंड किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस √24 को हम क्या ले सकते हैं, √8 गुना √3, √8 गुना √3, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है, ठीक है, √8 से √8 कटा। इसी तरह इस 24 को भी देख सकते हैं, √8 गुना √3, अच्छा यहाँ पे 12 है, सॉरी। अब देखिए हमको 12 की जरूरत है ना, 12 को काटेगा ना, तो अब यहाँ पे ये वाला ले लेंगे, ठीक, क्योंकि हमको 12 को कैंसिल करना है ना, तो ये वाला ले लेंगे, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो हमको बेनिफिट, जो जिससे हमको लाभ हो रहा है वही काम यहाँ पे करेंगे, है ना जी। जब वो मौका दे रहा है लिखने का कि हाँ इसको आप इस तरह लिख सकते हो, मैथमेटिक्स खुद बोल रहा है नियम कि हाँ इसको इस तरह भी लिख सकते हो, तो लिख करके हम काम नहीं करेंगे जी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, √12 इंटू √2, 12 दूनी 24 यार, हाँ 24 को लिख सकते हैं इस तरह, √12 इंटू √2 गुना करेंगे, वापस हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटू है, 2 इंटू दे दे क्या, एक मिनट यहाँ से मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इंटू है √2, 12 दूनी 24 हो जाएगा वापस, ठीक है। अब √12 से √12 कैंसिल, और √8 से √8 कैंसिल ऑलरेडी हो चुका है, तो 2√3 ऊपर बचा, 2√3 और नीचे क्या बचा, √3 प्लस √2 प्लस ऊपर क्या बचा, 2 इंटू √2, 2 इंटू √2 नीचे क्या बचा, √3 प्लस √2। अब देखो नीचे सेम संख्या है तो एलसीएम तो वही आएगा, एलसीएम वही आएगा ना जी, सेम संख्या है, √3 प्लस √2 इधर भी है और उधर भी है, दोनों भी में √3 प्लस 2 इसका यहाँ पे दिया हुआ है, तो एलसीएम तो वही आएगा, और ऊपर जो नंबर है वही दिखा जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आता तो यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लें, तो लोग यहाँ ले लीजिए, 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये कट जाएगा, √3 प्लस √3 प्लस √2 कट जाएगा, बचा क्या 2, यही आपका आंसर हो गया। नीचे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 को हम 1 से भाग देंगे वापस में 2 ही मिलेगा ना जी, तो डायरेक्ट आप 2 लिखो ना, ठीक, यही आपका आंसर हो गया, ओके। तो इस तरह मैंने 41 तक मैंने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 32 से मैंने देखा था, क्या 32 से मैंने शायद देखा था, ठीक है, तो 32 से मैंने शायद देखा था, 41 तक हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ओके। इतना मैंने क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने सोल्व किया, हालांकि इतना क्वेश्चन कभी भी हम सोल्व नहीं किए हैं, इस वाले चैप्टर में किए हैं, लेकिन इस वाले चैप्टर में हम नहीं किए हैं। ये जो आपका पार्ट 6 चल रहा है ना, पार्ट 6 ही आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, ठीक है। इससे पहले पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करके मैंने बताया है, और वो भी वीडियो जो है ना उनका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ओके। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं कल।